मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखे। सबसे पहले हमने एल्कोहल्स का सिंथेसिस किया, फिर एल्केन का, फिर एल्काइन का, और फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस से हमने ईथर का सिंथेसिस किया। फिर हमने साइनाइड और आइसोसाइनाइड का सिंथेसिस स्टार्ट किया है। देखिए, जब भी एल्किल हैलाइड रिएक्शन करते हैं सोडियम या पोटेशियम साइनाइड से, तो वे एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हें हम एल्केन आइसोनाइट्राइल भी या नाइट्राइल भी बोलते हैं। एल्केन नाइट्राइल, साइनाइड का नेम क्या होता है? एल्केन नाइट्राइल। और आइसोसाइनाइड को हम बोलते हैं एल्केन आइसोनाइट्राइल। देखिए, हमने कल देखा साइनाइड बनता है NaCN और KCN व्हेन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये होते हैं आयनिक। अब आपको पता है CN एक M/N लिगेंड है, इसमें दो साइड्स हैं बॉन्डिंग की, एक N होती है और एक C होती है। अब ये आयनिक है तो इसमें से C बॉन्ड में टेक पार्ट करेगा क्योंकि N की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ये बनाते हैं एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड। और जो AgCN होता है वो होता है कोवेलेंट। कैसा होता है? कोवेलेंट। और उस कंडीशन में N बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है और बनते हैं एल्केन आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन किया, फिर हमने NaCN और KCN व्हेन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड। अब देखिए, फिर हमने बताया आपको कि साइनाइड का जब भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा, क्या होगा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बनते हैं उससे? साइनाइड ग्रुप अमाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? अमाइड। और जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है 2 वाटर मॉलिक्यूल से कंप्लीट, तो साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एसिड ग्रुप में और उससे बनते हैं एसिड। तो साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं अमाइड और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं एसिड। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। और देखिए, इसके अलावा हमने साइनाइड का रिडक्शन भी देखा। इनका SnCl2 या H और HCl की प्रेजेंस में जो रिडक्शन होता है तो इनसे प्राइमरी एमीन बनते हैं। देखो, इस तरीके से ये एल्किल साइनाइड, इनका रिडक्शन होगा SnCl2 प्लस HCl या सोडियम प्लस एथेनॉल। तो एडिशन रिएक्शन होगी, इधर H जुड़ेंगे, इधर H जुड़ेंगे, 2 H इधर, 2 H इधर, दोनों पाई ब्रेक हुए और हमें इस तरीके से प्राइमरी एमीन फॉर्म होगा, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, अब देखिए, अगर हम साइनाइड का रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल, तो वो कहलाएगा मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए, अगर सपोज कीजिए हमने ये एग्जांपल लिया, इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। इसका रिडक्शन कराएंगे हम किसकी प्रेजेंस में? सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन होगी, 2 H इधर, 2 H इधर, क्या बन जाएगा? ये प्राइमरी एमीन बन जाएगा।
CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो जब साइनाइड का रिडक्शन होता है सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में, दैट इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट क्या बन गया इस रिएक्शन के अंदर, देखिए प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। ठीक है, तो यहां तक हम क्लास में देख चुके थे, मेंडियस रिएक्शन तक। अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए आगे, देखिए सिंथेसिस ऑफ एल्कीन आइसोनाइट्राइल। सिंथेसिस ऑफ एल्कीन आइसोनाइट्राइल। देखिए आइसोसाइनाइड को हम क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल। देखो जब एल्किल हैलाइड से AgCN रिएक्ट करेगा तो वो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और AgCN जब रिएक्ट करेगा तो आपको पता है नाइट्रोजन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा हमारे एल्किल ग्रुप से, और हमें मिल जाएंगे एल्किल आइसोसाइनाइड, जिन्हें हम बोलते हैं एल्कीन आइसोनाइट्राइल। बाहर निकलेगा AgX, बाहर क्या निकलेगा AgX। से फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3 CH2 Cl प्लस AgCN, तो यहां से AgCl बाहर निकलेगा और हमें मिल जाएगा CH3 CH2 and triple bond C प्लस AgCl। इसका नेम है एथेन आइसोनाइट्राइल। क्या नेम है, एथेन आइसोनाइट्राइल। क्या मिल जाएगा, एथेन आइसोनाइट्राइल हमें फॉर्म होगा। तो AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, बॉन्डिंग में टेक पार्ट इसमें नाइट्रोजन करेगा। ठीक है, और अगर कोवेलेंट की जगह आयोनिक होता है NaCN और KCN, तब C बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता, क्योंकि आपको पता है CN M-बाइडेंटेट लिगैंड है। कैसा है, M-बाइडेंटेट लिगैंड, दोनों साइड से बॉन्डिंग कर सकता है, N से भी और C से भी। तो लिखिए when alkyl halide reacts with AgCN, reacts with AgCN,
form alkane isonitrile and form alkane isonitrile. अभी रिएक्शन नोट कर लीजिए आप। कैसे हम एल्कीन आइसोनाइट्राइल का सिंथेसिस करेंगे एल्किल हैलाइड से? देखिए, आप देखो जैसे हमने साइनाइड का कराया था हाइड्रोलाइसिस, उससे हमें क्या मिला? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से अमाइड और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या मिला? एसिड। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये जो आइसोनाइट्राइल है इसका भी कराएंगे हाइड्रोलाइसिस और क्या कराएंगे? रिडक्शन। देखो आपको पता है कोई भी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, मान लीजिए ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिनके मिड में डबल बॉन्ड है और इससे हम जुड़ेंगे ये X और Y, ठीक है? तो मल्टीपल बॉन्ड पे कहाँ जुड़ेगा? मल्टीपल बॉन्ड पे जुड़ेगा A से X और B से Y। तो ये क्या होगी? एक तरीके की एडिशन रिएक्शन होगी। क्या होगी? एडिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये दो क्या बन गए? सिग्मा बॉन्ड बन गए X और Y से। तो कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड असंतृप्त यौगिक, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है? तो अब इनकी भी हम क्या कराएंगे? एडिशन रिएक्शन। जब इनका रिडक्शन होगा तो क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होती है। और जब इनका हाइड्रोलाइसिस होगा तब भी एडिशन रिएक्शन होगी और उससे एमीन्स और आपके फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, जैसे TaCH3 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। एथेन आइसोनाइट्राइल है, इसका हमने कराया हाइड्रोलाइसिस। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इसका। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे वाटर के, 2H2O, जिससे क्या होगा? देखो ये कार्बन जो है वो तो एसिड के रूप में रिलीज हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? ये एडिशन रिएक्शन से इससे H जुड़ेंगे तो ये कार्बन जो है ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये कार्बन एसिड के रूप में रिमूव होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे एडिशन रिएक्शन के थ्रू और हमें मिल जाएगा ये प्राइमरी एमीन और साथ में बाहर निकलेगा ये फॉर्मिक एसिड। ये क्या बाहर निकलेगा? फॉर्मिक एसिड। और ये क्या है? ये है हमारा 1 डिग्री एमीन। ये क्या है हमारा? 1 डिग्री एमीन है। ठीक है? तो देखो पहले एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? देखो एडिशन रिएक्शन में आपको पता है इस तरीके से N ट्रिपल बॉन्ड C है। जब वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे
तो n की नेगेटिविटी c से ज्यादा है तो n की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे H पे प्लस OH पे माइनस, जिससे क्या बन जाएगा CH3 CH2 N पे H और C से OH। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इस पे वापस क्या होगा, अब इस पे वापस रीअरेंजमेंट होगा और फर्दर यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल और ऐड होगा और यहां से ये एसिड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एमीन हमें फाउंड होगी। तो एडिशन रिएक्शन से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ते ही एमीन बन जाएगी, इधर एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखें प्राइमरी एमीन और एसिड बनते हैं आइसोनाइट्राइल के हाइड्रोलाइसिस से। तो ये है एथीन आइसोनाइट्राइल, ठीक है, ये एथिल एमीन बन गया प्रोडक्ट, क्या बन गया एथिल एमीन। अब देखो अगर हम इनका क्या कराएं, रिडक्शन कराएं, तो रिडक्शन कराएं तब क्या बनेगा, रिडक्शन कराएंगे तो देखो बीच में n है, तो बीच में n है तो इनसे प्राइमरी एमीन्स तो बन नहीं सकते क्योंकि एडिशन रिएक्शन होगा कुछ भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा, तो इनसे हमें सेकेंडरी एमीन मिलेंगे। तो देखिए इनका रिडक्शन भी एज लाइक साइनाइड होता है और हमें सेकेंडरी एमीन एज ए प्रोडक्ट फाउंड होते हैं। देखिए हमने कराया इसका रिडक्शन, ये रिडक्शन होगा सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में। अब इधर जुड़ेगा H, इधर भी जुड़ेंगे H, लेकिन ये N मिड में है तो इस टाइप से इधर H जुड़ जाएगा, इधर 3H जुड़ जाएंगे और ये सेकेंडरी एमीन डाइमेथिल एमीन हमें फाउंड होगा 2 डिग्री एमीन। ठीक है, तो 2 डिग्री एमीन हमें मिलेगा। तो आइसोनाइट्राइल, इसका नाम है मेथिल आइसोनाइट्राइल, मेथिल आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो लिखिए एल्केन आइसोनाइट्राइल, एल्केन आइसोनाइट्राइल
hydrolysis on hydrolysis converted into primary amine and converted into a mixture of amine and formic acid and on reduction converted into secondary amine ठीक है। रिएक्शन नोट कर लीजिए आप, कैसे कराएंगे हम। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोएल्कीन। नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोएल्कीन। सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोएल्कीन। ठीक है, देखिए नाइट्रोएल्कीन का सिंथेसिस कैसे होगा। अगर हम कराएं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 से, तो AgNO2 ऐसे करेगा रिएक्शन एल्किल हैलाइड से, ये AgX रिमूव होगा और हमें मिल जाएंगे ये नाइट्रोएल्कीन और बाहर निकलेगा AgX। क्या मिल जाएगा हमको, नाइट्रोएल्कीन। ठीक है, AgX बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, अगर हमने एग्जांपल लिया CH3CH2Cl रिएक्टिंग विद AgNO2, तो यहां से ये AgCl रिमूव होगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा CH3CH2NO2 नाइट्रो एथेन और बाहर निकल जाएगा AgCl। बाहर क्या निकल जाएगा, AgCl। तो देखिए ये AgNO2 कोवैलेंट कंपाउंड है, तो इससे N बॉन्डिंग करेगा। ये NO2 भी क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। NO2 में दो बाइंडिंग साइट है, N बॉन्डिंग करेगा तो बनेंगे नाइट्रोएल्कीन। क्या बनेंगे, नाइट्रोएल्कीन। और अगर O बॉन्डिंग करेगा तो बनेंगे नाइट्राइट। ठीक है, क्या बनेंगे, उस कंडीशन में क्या बनेंगे, नाइट्राइट।
ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है AgNO2, तो इसमें लिखिए alkyl halides reacts with silver nitrite, AgNO2 क्या बोलते हैं हम, सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है, टू फॉर्म नाइट्रोएल्कीन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल लिख लो इसका। अब देखिए हमको बनाना है एल्किल नाइट्राइट, तो हम काम में लेंगे NaNO2 और KNO2, जो कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जो कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइट, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइट, देखो ये एल्किल हैलाइड है, दैट इज रिएक्ट विद KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट, तो यहां से क्या होगा कि KX रिलीज होगा और हमें क्या मिल जाएंगे, इस तरीके से एल्किल नाइट्राइट मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, एल्किल नाइट्राइट, ठीक है। और अगर हमने एग्जांपल लिया, इसका एग्जांपल लिखेंगे, देखो ये CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड रिएक्टिंग विद पोटेशियम नाइट्राइट KNO2, तो यहां से इस तरीके से KCl रिमूव होगा और बन जाएगा इस तरीके से एथिल नाइट्राइट, क्या बन जाएगा, एथिल नाइट्राइट, और बाहर निकलेगा KCl, बाहर क्या निकल जाएगा, KCl, तो लिखिए एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद NaNO2 and KNO2, react with sodium and potassium nitrite, alkyl halide reacts with sodium and potassium nitrite and form alkyl nitrites, and form alkyl nitrite,
एल्किल नाइट्राइट। ये दोनों रिएक्शंस को लिखिए आप। अब देखिए हमने जैसे साइनाइड का सिंथेसिस किया, ऐसे हमने यहाँ पर नाइट्रोएल्कीन का सिंथेसिस किया। जैसे हमने आइसोनाइट्राइल का सिंथेसिस किया, ऐसे हमने यहाँ पर एल्किल नाइट्राइड का सिंथेसिस किया। तो ये NaCN और KCN, KNO2, NaNO2, ये सारे क्या है, एक तरीके से सेम टाइप के कंपाउंड है जो कि साइनाइड और आइसोनाइड, नाइट्रोएल्केन और एल्किल नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, अब हम इससे आगे नेक्स्ट रिएक्शन में एस्टर का सिंथेसिस करेंगे फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो नेक्स्ट रिएक्शन synthesis of esters, synthesis of esters। ठीक है, क्या होता है देखो, जैसे हमने ओमोफिलिटी का रिएक्शन पढ़ी है ना, उसमें सिनेटिकल मैकेनिज्म से होता है, हम एसिड के सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, दैट इज रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, तो उनसे क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। देखो ये RCOOAG सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, तो देखो ये एल्किल हैलाइड से जब रिएक्शन करेगा R' तो ये AgX रिमूव हो जाएगा और हमें मिल जाएंगे इस तरीके से एस्टर्स, और बाहर निकल जाएगा AgX। ठीक है, तो ऐसे हम एल्किल हैलाइड से एस्टर बना सकते हैं। और अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें तो देखिए CH3 COOAG reacting with methyl iodide C2H5 ethyl iodide में AgI, तो क्या बन जाएगा देखो CH3 C double bond O C2H5 ethyl acetate एथिल एसीटेट बन जाएगा, बाहर AgI सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम सिंथेसिस करते हैं एस्टर्स का फ्रॉम एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप ये नोट कर लीजिए।